अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और घरों में छुट्टियां मना रहे होंगे और सर्दियां भी काफ़ी हैं और अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 पर, और ये है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसमें लूपिंग होती है, और ये चैप्टर अगर आपने समझ लिया और आपने इस पर अबूर हासिल कर लिया तो आपके लिए कोई भी चैप्टर मुश्किल नहीं होगा और कोई भी प्रोग्राम मुश्किल नहीं होगा। इसमें थोड़ी सी लॉजिक आपको समझनी पड़ेगी। चलते हैं। एक है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का ये चैप्टर, और इसमें है कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय टेकिंग बेस एंड अल्टीट्यूड इनपुट। अल्टीट्यूड और बेस को हम इनपुट लेंगे और उसके बाद हम इसको ट्रायंगल के एरिया को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं बेसिक की तरफ। ऑटो करते हैं। कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। इनपुट एंटर द बेस। बेस कर देते हैं इसको। अल्टीट्यूड एंटर द अल्टीट्यूड। अल्ट कर देते हैं एरिया इक्वल्स टू ये हम फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला अपने पास लिख लें और इसका रट्टा लगा दें। नंबर्स को ख़त्म करने के लिए कंट्रोल सी करेंगे और CLS लिस्ट। एक मिनट बाद देख लें इसको। रन करते हैं। एंटर द बेस 5। लाइन नंबर 40। रन किया, एंटर बेस 5 किया, अल्टीट्यूड
6 किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 15। ये हो गया। अच्छा, इसको हम अगर सेव करना चाहें तो सेव कर लें। ये सेव हो गया एरिया ऑफ ट्राई के नाम से। अब हम न्यू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये सोचा है कि आपको इस क्लास में सारे के सारे प्रोग्राम्स करवा दूं, ताकि एक ही क्लास में आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाए। और दूसरा आपसे ये गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपने कमेंट्स दें, जो आपको प्रॉब्लम्स हैं, कोई सवाल है आपको पूछना है इसके बारे में, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, इसमें आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने नज़र आएगी। तो मुझे काइंडली ज़रूर कमेंट करें, बताएं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, और आपको मैं उसका सलूशन इंशाल्लाह पहुंचा दूंगा। जो भी होगा, जो प्रोग्राम आपने कोई राइट करना है, कोई असाइनमेंट वगैरह है आपका, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली आप पूछ लें। कोई भी आप कमेंट करेंगे आपको इंशाल्लाह फ़ौरन जवाब मिलेगा। सब्सक्राइब करेंगे आपको फ़ौरन मेरे जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो आपको सामने नज़र आएंगे। चलें आगे वाले प्रोग्राम को देखते हैं। टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल बाय टेकिंग रेडियस इनपुट। ठीक है, न्यू करते हैं, CLS रिमार्क्स लिख लेते हैं ताकि पता चले कि प्रोग्राम किसके बारे में। एरिया ऑफ सर्कल बाय टेकिंग रेडियस। इसमें हमें इनपुट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करना है। CLS कर दिया, इनपुट रेडियस इक्वल्स टू, ये भी पाई का फार्मूला यहाँ पे आएगा। ये फार्मूला आप अपने पास लिख लें। ये फार्मूला भी अपने पास लिख लें। बल्कि इसका रटा भी लगा लें। कंट्रोल C करेंगे, रन करेंगे। व्हाट इज रेडियस 4 कर दिया।
फिर लाइन नंबर 70 में ये एरर आ गया था, जिसको रिजॉल्व कर दिया। कॉमा की जगह पे सिंगल कोटेशन मार्क थी, इसको रिजॉल्व करके एंटर कर दिया। अब इसको लिस्ट करवाते हैं दोबारा। क्लियर स्क्रीन करते हैं, लिस्ट, ठीक है, रन। व्हाट इज रेडियस 5, इसने एरिया और सर्कमफ्रेंस हमें दे दी। इसको सेव कर देते हैं। सर्कल एरिया कर देते हैं। न्यू करते हैं। अब आ जाए आगे क्वेश्चन नंबर 10, प्रिंटिंग 10 odd numbers by using while loop। फर्स्ट 10 odd numbers करने, क्या फर्स्ट 10 आप देखें 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 तक होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए हम फॉर्मूला सेट करेंगे। इसमें वाइल वेंड लूप लगेगा। वाइल वेंड में क्या होता है कि वाइल लूप हमें कंडीशन देता है कि जब तक फिगर्स यहाँ तक ना आ जाए तब तक इस लूप को चलाना है, बार बार रिपीट करना है। और जब वो फिगर आ जाएगी जो हम उसको देंगे तो वहाँ पर वो लूप ख़त्म हो जाएगा और वो एंड पर आ जाएगा। ये हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, मैं आपको फिर समझाता हूँ ये किस तरह से होता है। एक तो हम करते हैं ऑटो, odd numbers। एक नंबर है, इसको हम इनिशियलाइज करते हैं 1 से, क्योंकि हमें ऑड नंबर्स मालूम करने हैं। तो ऑड नंबर्स शुरू होते हैं 1 से। 1 से 10 कितने होंगे? 19 तक होंगे। ये आप अपने पास पहले से होमवर्क कर लें कि पहले 10 नंबर ऑड कौन से होते हैं। ये ऑड नंबर्स होते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। 19 के बाद क्या हो? लूप ख़त्म हो जाए। अब उसके लिए हम क्या कंडीशन देंगे? इसके लिए हम वाइल की कंडीशन देंगे। वाइल की स्टेटमेंट देके उसके बाद हम एन सिस्टम को ये कहेंगे कि जब तक एन इज़ लेस देन और इक्वल टू 19, क्योंकि हम 19 तक फिगर्स को प्रिंट करवा रहे हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, ये 10 हो जाते हैं टोटल। हमें फर्स्ट वाले 10 प्रिंट करवाने नंबर जो ऑड। तो ये आपने पहले कैलकुलेट किया और जहन में रखा, और इसके बाद आपने क्या किया, आपने पूरी रेंज इसको बता दी कि 19 तक प्रिंट करके देगा नंबर्स, और इसके बाद लूप को एंड कर देगा। ये लूप अभी इसने शुरू किया है। अब इसके बाद हम करेंगे प्रिंट एन, और इसके बाद हम करेंगे n इक्वल्स टू n प्लस 2। ये चीज़ समझने की मैं आपको समझाता हूँ कि इसको मैंने वेंट कर दिया और ये एंड हो गया। अब देखिए n की वैल्यू पहले आ गई 1, और इसको हमने ये लूप लगाया वाइल का, जिसमें हम ये ऐसे बता रहे हैं सिस्टम को कि n को आपने रिपीट करना है, 19 तक लूप को रिपीट करना है। ये प्रिंट कर देगा n की वैल्यू है 1, और इसके बाद ये आएगा n में 2 का एडिशन कर देगा, क्योंकि हमें ऑड नंबर्स चाहिए। 1 में 2 ऐड होंगे तो 3 हो जाएगा, हो जाएगी इसकी वैल्यू। इसके बाद ये आगे नहीं आएगा, ये जाएगा यहाँ से यहाँ पर। ये देखेगा कि n इक्वल है या कम है 19 से। कम तो है 19 से, लेकिन ये दूसरी कंडीशन इक्वल टू 19 नहीं आ रही। इट मीन्स कि ये वैल्यू जो है वो उसके साथ मैच नहीं हो रही। तो ये क्या करेगा? प्रिंट करेगा n की वैल्यू।
अब जो पहले एन की वैल्यू थी 1 थी, उसके बाद ये एडिशन के बाद 3 हो गई, ये 3 आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू, प्रिंट करेगा 3। फिर ये यहाँ पर आएगा एन में 2 और ऐड करेगा, 3 में 2 और ऐड हो जाएंगे तो 5 हो जाएंगे। ये फिर यहाँ से कंडीशन चेक करेगा कि ये 19 से कम है, कम तो है लेकिन इक्वल फिर भी नहीं है। फिर ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा, एन की वैल्यू हो गई 5 हो गई। अच्छा, इसके बाद फिर ये 2 यहाँ पे ऐड हो गया, 7 वैल्यू हो गई। फिर ये देखेगा यहाँ पर ये 19 के इक्वल नहीं है, कम तो है लेकिन इक्वल नहीं है। फिर ये आ जाएगा, प्रिंट करेगा 5 7 ऐसे ही करता जाएगा, 9 11 13 होती जाएगी। ये यहाँ से चेक करता जाएगा जब तक ये 19 पूरा नहीं हो जाएगा। अगर 19 आएगा आखिरी वैल्यू, इसके बाद ये फिर यहाँ पे 19 को प्रिंट करेगा। अब जब यहाँ पे 2 ऐड करेगा और ये यहाँ पर आ जाएगा तो देखेगा 21 वैल्यू आ गई इसकी। तो ये देखेगा कि 21 जो है वो कम भी नहीं है 19 से और इक्वल भी नहीं है 19 के। ये क्या करेगा, सीधा यहाँ पर आ जाएगा, बजाय यहाँ पर जाने के ये सीधा यहाँ पर आ जाएगा, एंड कर देगा, क्योंकि ये कंडीशन मैच नहीं हो रही तो आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ आज आके फिर इसके बाद यहाँ एंड पे आ जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा ख़त्म, टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम। अब देखिए, रन करके देखते हैं इसको। ये इसने 19 तक दे दिया। इसमें कोई सवाल हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूँगा। अच्छा, दूसरा है कि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ़ौरन अलर्ट्स मिल जाएंगे, फ़ौरन आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। कोई भी नई क्लास होगी तो वो आपको फ़ौरन अपने मोबाइल पे और आपके सिस्टम पे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो इसका फ़ायदा होगा आपको और आपको जल्द से जल्द अपडेट्स आएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं दूसरी क्लास पे, दूसरे प्रोग्राम पे। इसको सेव कर लें, वाइल लूप कर देते हैं इसको। डॉट बेस, ठीक है जी, और न्यू पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है कि टू कैलकुलेट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर।
cls input enter the first value the second value यहाँ पर ये ए या बी ये नहीं डिक्लेयर करेगा, ये कंडीशन इफ़ की आएगी जो ये डिक्लेयर करेगी कि यहाँ पर इस जगह पर कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, ए आनी चाहिए या बी आनी चाहिए। ये इफ़ जो है वो फैसला करेगी कंडीशन। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए, एल्स अगर ए ग्रेटर नहीं है तो ये एल्स की कंडीशन लगेगी प्रिंट बी। एंड कंट्रोल सी कर लिया और ये रन कर दिया। एंटर द फर्स्ट वैल्यू, मैंने 5 रखी। एंटर द सेकंड वैल्यू, मैंने 8 रखी। ग्रेटर वैल्यू 8। ये आंसर आ गया, इसको सेव कर दें और आगे बढ़ें। ग्रेटर के नाम से मैंने इसको रखा ग्रेटर डॉट बेस, ये सेव कर दिया, ओके हो गया। सीएलएस करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। प्रिंट अ टेबल ऑफ अ गिवन नंबर, न्यू कर दिया, सीएलएस कर दिया, R2 ये भी इनपुट स्टेटमेंट इसमें आएगी। CLS input the table of A अब इस प्रोग्राम में क्या होगा,
सबसे पहले प्रिंट करेगा, हमसे वैल्यू लेगा द टेबल ऑफ ए, जो भी हम वैल्यू डालेंगे इसमें, फर्स्ट करें आपने 2 इसमें वैल्यू डाल दी, क्या करेगा फॉर n 1 to 10, अब ये क्या करेगा n की एक वैल्यू लेगा 1 से 10 तक, इसमें क्या करेगा प्रिंट कराएगा a जो आपने वैल्यू दी 2 आपने वैल्यू दी थी, इसके बाद ये क्या करेगा इंटू प्रिंट करेगा, फिर ये n जो था ये 1, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू भी प्रिंट करेगा, इसमें क्या करेगा a, उसके बाद ये क्या करेगा a इंटू 9 एंड करेगा, a क्या था 2 इनपुट किया था, यहाँ पे 2 आएगा मल्टीप्लाइड बाय n 1 यहाँ पर आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 is 2, it means 2 into 1 equals to 2, इसके बाद ये फिर लूप चलाएगा, अब n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये 2 होगा, 2 into 2 equals to 4, ऐसे ही फिर n की वैल्यू 3 हो जाएगी, 2 into 3 यहाँ पर 6 आ जाएगा, ऐसे ये लूप चलेगा 10 तक, इसके बाद ये लूप एंड हो जाएगा, नेक्स्ट तक ये चलेगा 10 तक देखता जाएगा वैल्यू, जब 10 तक की वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट पे जाके आगे नहीं जाएगा, ये एंड हो जाएगा। ठीक है, ये देखते हैं इसको रन करके, टेबल ऑफ ये 2 कर देते हैं, ये देखिए 2 into 1 equals to 2, ये 2 तक पूरी टेबल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको सेव कर देते हैं, टेबल डॉट बेस, व्यू पे जाते हैं, CLS करते हैं, ऑटो करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल में जी, कैलकुलेट परसेंटेज एंड ग्रेड ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स। पहले भी हमने ऑब्टेन्ड मार्क्स किया था, लेकिन एक एक सब्जेक्ट की हमने मार्क्स डाली थी, इसमें हम क्या करेंगे, जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं उनको हम मैक्सिमम मार्क्स से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ग्रेड का। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लें, अपने पास लिख लें। अब हम कंडीशन लगाएंगे, इफ p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 देन
Dear viewers, if you have not subscribed the channel, kindly subscribe it and like it so that you would be able to get new updates about these training programs. Thank you very much. Okay, we will learn further in our next classes. Thank you.